हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो हमें स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं। लुक हियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच साइमल्टेनियस इक्वेशंस x + 2y = 1 and a minus b into x plus a plus b into y equals to a plus b minus 2 have infinitely many solutions। a और b के कौन से वैल्यू के लिए ये दिए हुए दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे उनके लिए रहेंगे। किस वैल्यू के लिए? a और b के, उस वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर हम कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम जनरल साइमल्टेनियस इक्वेशंस कंसीडर करेंगे। लुक हियर, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, उसी प्रकार से a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 हैव इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिए, हमें पता है इनको इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब रहेंगे? हैव इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब? जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 रहेगा। ठीक है ना। अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, दिए हुए इक्वेशंस को, x + 2y = 1 और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है a - b इंटू x प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2, है ना। इन इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस को अगर इनके साथ कंपेयर करेंगे तो देखते हैं हम a1 b1 c1 के वैल्यूज क्या रहेंगे। a1 इक्वल्स टू 1 रहेगा, b1 इक्वल्स टू 2 रहेगा और c1 इक्वल्स टू 1। x का कोएफिशिएंट मतलब a1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट मतलब b1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मतलब c1। उसी प्रकार से a2 हमारे पास रहेगा a - b, b2 का वैल्यू a प्लस b और c2 का वैल्यू रहेगा a प्लस b माइनस 2, है ना। इस प्रकार से तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनके वैल्यूज यहाँ पे कंपेयर करके फाइंड किए। अब ये कंडीशन अगर हम कंसिडर करेंगे, कौन सा कंडीशन? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो देखिए ये मिलेगा हमें 1 अपॉन a माइनस b, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 लिया इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 मतलब 2 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 मतलब 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। अगर ये तीनों इक्वल रहते हैं तभी इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल रहेंगे। अब इनमें से किसी भी दो रेशो को हम इक्वल ले सकते हैं। सपोज मैंने 1 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू कंसिडर किया 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। चलिए इनको हम कंसिडर करते हैं। तो अब क्रॉस अगर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू a माइनस b। इससे इस टर्म को मल्टीप्लाई किया, इससे इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने लिया है। अब दोनों साइड का हम a कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ठीक है। या फिर ऐसा कहेंगे पूरे a और b के टर्म्स हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, a प्लस b, ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है। इन टर्म्स को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बनेगा माइनस a प्लस b, है ना। और ये माइनस 2 अगर उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2। ओके, अब ये प्लस a माइनस a कैंसिल होगा, b प्लस b मतलब 2b इक्वल्स टू 2 मतलब b इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 मतलब b का वैल्यू रहेगा 1। चलिए हमें b का वैल्यू यहाँ पे मिला है। अब उसी प्रकार से इन दो रेशो को हम इक्वल लेते हैं, मतलब 2 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b माइनस 2। ओके, फिर से अगर हम क्रॉस लेते हैं तो 2 इंटू a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू a प्लस बी। अब इसमें अगर हमने b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देखिए b हमारे पास 1 है तो a प्लस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 इंटू a प्लस 1। वाई? सिंस
b का वैल्यू यहाँ पे हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या मिलेगा, 2 इंटू a माइनस 1। अब 1 से a प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस 1 ही रहेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a माइनस 2 इक्वल्स टू a प्लस 1। इस a को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस 2 को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये 2a माइनस a मतलब a होगा और 1 प्लस 2 का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें 3। ओके, अब इसी प्रकार से b और a के वैल्यू यहाँ पे मिले हमें, तो हम क्या कहेंगे, द गिवन इक्वेशंस, ओके, जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं, द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जो ऊपर हमें इक्वेशंस दिए गए हैं, हैव इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिए, हैव इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनको मेनी सॉल्यूशंस कब रहेंगे, ध्यान दीजिए, जब a का वैल्यू 3 रहेगा, इफ a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 1। जब a का वैल्यू 3 रहेगा और b का वैल्यू 1 रहेगा, तो ये जो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम क्लास 10 के हर एक चैप्टर के चैलेंजिंग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है चैलेंजिंग और क्रिएटिव क्वेश्चंस, ये आपको टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स अचीव करने हैं स्टेट बोर्ड एग्जाम में। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोज़ को देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।